नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मास्टर जी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती 2023 से रिलेटेड काफ़ी वीडियो आप देख चुके हैं। हालांकि आप इस भर्ती के बारे में लगभग जो बातें हैं वो जान चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही आपको किसी ने अभी तक बताई है। इस वीडियो में हम संपूर्ण विवरण पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये पूरी तरह से सरकारी है या अर्ध सरकारी भर्ती है। ठीक है, इसमें आखिरकार आपको काम क्या करने होंगे, आगे इस भर्ती के लिए कितना स्कोप है। ठीक है, यानी अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आगे इसमें क्या क्या स्कोप है, क्या प्रमोशन वगैरह होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो सारी बातों के ऊपर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आप बिना खर्च के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि बहुत से जो कोर्सेज़ हैं वो महंगे महंगे कोर्सेज़ अब आएंगे आपके सामने, लेकिन अगर आपको बिना पैसे के अगर बढ़िया कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक है, और पूरा का पूरा कोर्स अगर आरबीएससी और एनसीईआरटी बेस्ड हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है, तो एक एक डिटेल से विस्तार से हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि दूध निकालना है, झाड़ू लगाना है, मरहम पट्टी करना है, तो क्या सर ये सारी चीज़ें इसमें करनी होगी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं करना है, कुछ लोग कह रहे हैं इसमें बहुत कुछ काम है, गोबर भी उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो एक एक जो आपके क्वेश्चन है उसके सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, अपने थोड़ा सा इसके एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, परीक्षा स्कीम की बात करें, तो यहाँ पर दो चरण होंगे आपके एक ही पेपर के अंदर। पहला ए भाग होगा और दूसरा ब भाग होगा। ए भाग आपका यहाँ पे 105 नंबर का होगा, ब भाग यहाँ पे मात्र 45 नंबर का होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी जो भूमिका है वो यहाँ पे किस पार्ट की रहने वाली है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, और 40% अंक आपको लाने हैं, वो अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो सबसे बड़ी भूमिका की अगर हम बात करें तो इसमें रहने वाली है राजस्थान जीके की। ठीक है, राजस्थान जीके आपको 105 नंबर का इसमें आने वाला है, जिसमें आपको भूगोल, कला संस्कृति और करंट, इसके अलावा सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित, और वो भी 10वीं लेवल की। यानी 10वीं तक की जो किताबें हैं ना, अगर आपको अच्छी और बेहतर तैयारी करनी है, सबसे पहले तो फोकस कीजिएगा सेल्फ स्टडी के ऊपर। सेल्फ स्टडी पे आपको फोकस करना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको छठी से लेकर 10वीं तक की जितनी भी एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स हैं, लगभग दोनों का सिलेबस है, दोनों की बुक लगभग सेम ही होती हैं, ज़्यादा डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साथियों बात करें कि आपको अगर सामाजिक अध्ययन है तो सामाजिक अध्ययन की बुक है 6ठी से लेकर 10वीं तक की, वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति जो भी है ना, ये सारी की सारी बुक आपको 6ठी से 10वीं तक, और सारा का सारा हम जो मैटर आपको इन बुक में मिल जाएगा। यानी इन 5 क्लासों की जो बुक आपको पढ़नी है, क्योंकि आपके पास में काफ़ी टाइम है। अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो अप्रैल से जून के मध्य इसके जो एग्ज़ाम है वो करवाए जाएंगे, तो अभी आपके पास में टाइम काफ़ी अच्छा है, तो आप इन किताबों को आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। अब रही बात आपके गणित की, सर मैथ कैसे करें, हमें तो मैथ आती नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। मंडे से हम इसकी क्लासें हैं वो यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री, एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होने देंगे। ठीक है, और आपको बेहतर ट्रिक के साथ में जो मैथ है वो करवाई जाएगी। और मैथ की अगर मैं बात करूँ, मैथ के साथ साथ में आपको साइंस भी दी जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो यानी मैथ और साइंस की क्लासें हैं वो मंडे से यहाँ पे जो शुरू हम करने जा रहे हैं। ठीक है, और सारी की सारी जो आपका ये पूरा कोर्स रहेगा ना मैथ और साइंस का, ये आरबीएससी और एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो करवाएंगे हम आपको। कहाँ पे? इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो भूमिका है वो रहने वाली है आपके
105 नंबर वाले पोर्शन की। और इसके अंदर में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो यहाँ पर रहेगा आपका सामान्य, साइंस और मैथ का, और साथ में आपके करंट का। तो इन तीन जो सब्जेक्ट है इनके ऊपर आपको अच्छा खासा फोकस करना है। और राजस्थान अगर जीके की बात की जाए तो राजस्थान जीके सिर्फ आपको नॉर्मल पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान जीके चाहे आप कितना पढ़ लो, जीके का कोई अंत नहीं है, ठीक है। और जीके में अगर आप सोचते हो ना कि मैं 100 मान लो कि 50 नंबर का अगर 60 नंबर का जीके आया तो मैं 60 में से 60 लेके आ सकता हूँ, जीके में कभी पूरे के पूरे नंबर नहीं आ सकते। हालांकि मैथ के अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है। तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको इसके अंदर मैथ के देखने को मिल जाएंगे, और वो भी 10वीं लेवल तक की मैथ आपसे इसमें पूछी जाएगी। उसके बाद में साथियों यहाँ पे आपका आता है साइंस का ये पोर्शन है, बी पार्ट है। और इसमें अगर ज़्यादा बात करें तो यहाँ पर बायोलॉजी का जो पार्ट है वो यहाँ पे ज़्यादा रखा गया है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके कुछ सिलेबस को लेकर बातें। अब काफ़ी साथी कहते हैं कि सर गोबर उठाना है क्या, झाड़ू लगाना है क्या, पोछा लगाना है क्या, दूध निकालना है क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक मेन बात बता देता हूँ कि ये जो भर्ती है ये किसके लिए की गई है, क्यों निकाली गई है। तो इसका मेन मोटिव ये है कि जिन पशुओं का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, जिन पशुओं का एक्सीडेंट हो जाता है उनको तत्काल उपचार के लिए, यानी उनके तत्काल उपचार के लिए ये जो भर्ती है की गई है। क्योंकि हम बहुत से पशु ऐसे देखते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक उनका जो इलाज है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है। उसी वजह से ये जो भर्तियाँ की गई है, यानी तत्काल एक्सीडेंट जिन पशुओं का जो गोवंश है जिनका एक्सीडेंट हो वगैरह हो जाता है, और तो उनके तत्काल उपचार के लिए आपको इसमें जो है वो नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर आपका इसमें काम रहेगा तो देखिए, जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो पशुओं के उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं शहर में या गांव के अंदर, तो वहाँ पे डॉक्टर होता है, एक पशुधन सहायक होता है। तो उन दोनों की सहायता के लिए, यानी उनका जो काम होता है ना, उनके काम में आपको उनकी हेल्प करनी है, ठीक है। उनकी हेल्प करने के लिए आपको यहाँ पर जो नियुक्त है वो किया जाएगा। तो गोबर उठाना ऐसा कोई इसमें काम नहीं है। हाँ, इमरजेंसी के अंदर आपको थोड़ा बहुत काम है वो करना पड़ सकता है। अगर काम करने में दिक्कत क्या, भाई सरकारी नौकरी है, ठीक है। और आगे अगर इसमें स्कोप की बात करें कि आगे इसके अंदर स्कोप क्या है, तो मान के चलिए अगर आप इस भर्ती के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप आगे अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। कि मान लो कि अभी अगर कोई बेरोज़गार है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि नौकरी लगना ज़रूरी है, ठीक है, नौकरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारे के सारे जो प्रेशर है ना, आर्थिक जो प्रेशर है वो हट जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की आगे तैयारी करेंगे तो आप फ्री माइंड अपना जो एग्ज़ाम है वो आगे दे सकते हैं। अगर आप आगे किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं तो बेसिक सी बात है कि आप इसको छोड़ सकते हैं और दूसरा जो आपका ज्वाइन है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वेतन देखिए क्या रहेगा साथियों, इसमें जो वेतन है वो आपको प्रोबेशन काल के दौरान मिलेगा 12,400 रुपये, ठीक है। और उसके बाद में आपको मिलेगा 16,000 के आसपास जो है आपको मिलेगा। और ये बढ़ते बढ़ते जब तक आपकी रिटायरमेंट होगी तब तक इसकी सैलरी हो जाएगी 65,000 रुपये, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके 13 अक्टूबर से, यानी कल से आपके जो इसके आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। तो आवेदन करना सभी को अनिवार्य है। और साथियों, इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसके अंदर जो कंपटीशन है वो काफ़ी होने वाला है, क्योंकि ये भर्ती सीईटी के अंदर नहीं है। तो कम से कम मान के चलिएगा 15 से 16 लाख के आसपास इसमें आवेदन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी आचार संहिता लग चुकी है, अन्य कोई वैकेंसी है नहीं। और राजस्थान में एक वैकेंसी जो सीईटी में नहीं है, ठीक है, 10वीं लेवल की वैकेंसी है। यानी 10वीं लेवल की बड़ी भर्ती अगर देखें तो आचार संहिता लगने से पहले 10वीं लेवल की जो बड़ी भर्ती अभी यही है। और लगभग सभी बच्चे इसके एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो करेंगे। हालांकि किसी ने तो करना भी स्टार्ट कर दिया है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको पीछे नहीं रहना है, मंडे को तैयार रहिएगा। मंडे से हम इसकी क्लासें हैं वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैथ है 0 लेवल से करवाई जाएगी, साइंस है 0 लेवल से करवाई जाएगी, और दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये एनसीईआरटी और आरबीएसई आधारित जो बुक्स हैं उनके माध्यम से आपको कवर करवाया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे बच्चों के साथ में ज़्यादा शेयर करें जो आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है, ठीक है, और वो बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।